इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में। आपको बता दूं कि कल रात एक एहतजाज नज़र आया कश्मीर यूनिवर्सिटी में और काफ़ी तरह स्टूडेंट जो थे वो एहतजाज कर रहे थे और एहतजाज किस मुतल्लिक हो रहा था कि इनका ये कहना है कि 7-8 महीनों से जो है इनके इम्तहानात जो हैं वो नहीं लिए जा रहे। उसके बावजूद इन्होंने एक ये भी बताया कि कल रात ये भी बताया गया इन्हें कि जो इनके इम्तहानात हैं वो जो हैं ऑनलाइन होंगे। इसी सब पे आज कश्मीर यूनिवर्सिटी के कई तरह ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बीएससी नर्सिंग करते हैं या फिर बीटेक करते हैं वो यहाँ पे एहतजाज करने आए हैं और अपने हक इंसाफ की बात जो है वो कर रहे हैं। मजीद इनसे जानना चाहूँगा कि आखिरकार क्या इनका मुतालबा है और क्यों ये एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। सबसे पहले आपको पूछना चाहूँगा आपसे कब से आपने जो है ये प्रोटेस्ट किया? जी हमारा प्रोटेस्ट मंडे से चल रहा है सर। ऐसे तो हम वैसे ट्वीट करके हम इन तक बात सोशल मीडिया के थ्रू इन तक बात पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन मुझे लगता है ये इतने एरोगेंट है कि ये इन्होंने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, तो हमें फिर कल पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़ा सर यूनिवर्सिटी में। करीबन कितने देर तक आपने प्रोटेस्ट किया? सर कल तो पूरा दिन चल रहा था, इवन रात के 11 बजे तक हमने कैंडल मार्च भी किया हमारे साथ। मैं इस बात का यहाँ पे पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ कि हम शुक्रगुजार हैं NSUI का, जो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया है, उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके प्रेसिडेंट सनी परिहार जी वो हमारे साथ थे, तो रात के 11 बजे तक हमने इवन कैंडल मार्च भी किया वहाँ पे। रात के 11 बजे तक आपने एहतजाज किया, उसके बाद कोई अथॉरिटी से कोई बंदा या फिर किसी ने यूनिवर्सिटी से कोशिश की आपसे बातचीत करने? जी पहले तो वो मैसेंजर्स भेज रहे थे, वो तो पहले बिजी हैं अपने काम के साथ, खाने पीने के साथ, तो वो तो यही भेज रहे थे, मैसेंजर्स भेज रहे थे। फिर जब उनको लगा कि अब बात आ गई है, बहुत ऊपर पहुंच गई है, तो रात के लगभग 8-8:30 बजे आए रजिस्ट्रार साहब और चीफ प्रॉक्टर साहब, तो फिर उनके साथ बात हुई थी सर। करीबन कितने अरसे से आपके इम्तहानात पेंडिंग हैं? सर ऑलमोस्ट 9 महीने हो गए, कंटिन्यू एक ही सेमेस्टर चल रहा है, ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं वो भी। कल रात को ये नई स्टेटमेंट निकली, नया ऑर्डर वगैरह? कल रात को इन्होंने पहले तो एश्योरेंस दी थी, हमने कहा था हमें एश्योरेंस नहीं चाहिए, हमने लेटर लिखी आप इस पे साइन करके दो, तो पहले मान नहीं रहे थे, फिर इन्होंने साइन करके दिया, तो हमने वही लेटर फिर अभी ये साथ है अभी भी। तो फिर रात को 1 बजे हमने देखा कि सुबह देखा हमने रात के 1 बजे इन्होंने एक और ये इशू किया है कि कोई भी ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। कौन कौन से तुलबा इस वक्त जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए? सर यहाँ पे IOT जुकरा कैंपस जो है, SSM कॉलेज, वहाँ के भी बीटेक स्टूडेंट्स जो है, और BSc नर्सिंग के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी के अंडर, वो सारे हैं सर। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, काफी तरह लोग यहाँ पे यानी कि आपके अलग अलग बैच से लोग जमा हुए हैं, मगर कोई आगे आ नहीं रहा बोलने के लिए, क्या वजह है? सर वजह है, थोड़ी बहुत वजह है, लेकिन लीडर नहीं है अभी वो मसला। सर ऐसे मसला है कि कल शाम को थोड़ा बहुत हम लोग तो वैसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे सर, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था इंडिसिप्लिन क्रिएट करने का या जो वहाँ पे काम चल रहा है कश्मीर यूनिवर्सिटी में ऑफिशियल्स का उनमें कोई दरार डालने की। सर हमारा बस इतना मोटिव था कि हम अपनी बात सामने रखें, जो कि हमारा हक है। ठीक है सर, हम लोग ऐसे घरों में मतलब पैदा हुए हैं, पले बड़े हुए हैं, जिनमें हमें सिखाया गया है कि टीचर सिर्फ माँ या बाप की जैसा नहीं है, बल्कि दोनों माँ बाप के मतलब हैसियत रखता है। ठीक है सर, लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है कि शायद हमारे घर वालों ने हमेशा झूठ ही बोला था, क्योंकि ऐसा टीचर तो हमने कभी नहीं देखा है जो मतलब रात को एक बात बोले, सुबह दूसरी बात, और पूरा दिन उसको फर्क ही ना पड़े। बुखारी के आगे बैठ के गर्मी में स्टूडेंट्स बाहर बारिश में बैठे हुए हैं। ठीक है सर, हाँ लड़कों का तो छोड़िए, लड़के भी बाहर, लड़कियां भी बाहर बैठी हुई हैं, तो इतना तो कम से कम इनको। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ऑनलाइन इम्तहानात होंगे, आप ऑनलाइन में राजी नहीं, ऑफलाइन में राजी नहीं? सर ऑफलाइन में क्या मसला है, हमारा जो कोर्स है ये प्रोफेशनल कोर्स है सर। ठीक है सर, तो आप मुझे बताइए प्रोफेशनल कोर्स घर बैठे कैसे कर सकते हैं आप? ठीक है सर, अगर इनको कोविड से कोई खतरा है नहीं तो इन्होंने ऑनलाइन पढ़ाया क्यों? ठीक है, अब इन्होंने दिसंबर में किया था कि हम एग्जाम्स ले रहे हैं, नोटिफिकेशन निकाली थी, फिर कोविड का केसेस जो राइज हुए थे दिसंबर में, तो इन्होंने होल्ड डाला उस पर। मैं जानना चाहता हूँ तब होल्ड क्यों डाला, इतना डिले क्यों किया? तभी लेना था एग्जाम, ऑफलाइन ही लेते। मतलब आपका मुद्दा मकसद ये है कि करीबन 6-7 महीनों से, अगर पहले कोविड नहीं था, बीच में गैप भी था। 6-7 महीने नहीं, 8-9 महीने। 9 महीने? हाँ सर, ज्यादा ही होगा, हम अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं 9 महीने, कम से कम करके मिनिमम 9 महीने तक आप पे कोई तवज्जो नहीं? सर हम ऑलरेडी जम्मू यूनिवर्सिटी में, और ये जो इवन एग्जाम है उनका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, हमारा और ही चल रहा है अभी। ठीक है सर, NIT तो काफी ज्यादा आगे चली गई है, हालांकि हमारे साथ ही ज्वाइन किया था उन्होंने, जो हमारे बैचमेट से आधे NIT में, तो वो काफी ज्यादा आगे चले गए हैं। वो इंशाल्लाह जल्दी जॉब्स भी कर रहे होंगे और हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, डिग्री कर रहे होंगे सर।
ये मुद्दा मकसद था इनका। और आपको बता दूं ये वही तालिबे इल्म हैं जो कल रात प्रोटेस्ट पे बैठे थे, और इनका ये भी कहना है कि ये पूरी रात प्रोटेस्ट पे बैठे, हालांकि इनके साथ जो लड़कियां थी वहां पे तालिबे इल्म वो भी प्रोटेस्ट पे बैठी, मगर वहां की जो अथॉरिटीज है वो इनके खिलाफ नजरखानी नहीं करती और ना ही कोई जवाब देती। अब इनका ये मुतालबा है कि इनके इम्तहानात जो है वो जल्द से जल्द लिए जाए और ऑनलाइन बेस पे ही लिए जाए, क्योंकि ऑफलाइन इन्होंने ऑनलाइन ही पढ़ा है और ऑनलाइन बेस पे भी इनके इम्तहानात जो है वो होने चाहिए। आपको मैं इस बात से दुरुस्त कर दूं कि आए दिन जो है प्रोटेस्ट दिखता है, और कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो बहुत बड़ी कश्मीर यूनिवर्सिटी है, काफी तर स्टूडेंट्स हैं जो काफी अरसे से प्रोटेस्ट पे बैठे थे, मगर हैरान कर देने वाली ये बात है कि अभी तक इनकी और नजरखानी जो है वो नहीं हुई है, और बाज़ाब्ता तौर यहाँ पे ये प्रोटेस्ट करने आए हैं और इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब हम तो अपने इम्तहानात देंगे, अगर टाइम पे लेना चाहें ये ले सकते थे, मगर आज 9 महीने से ये नजरअंदाज कर रहे हैं। और इस चीज का भी इन्होंने जिक्र किया कि बाकी जो इनकी दीगर जो बैचमेट्स हैं या फिर क्लासमेट्स हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, वो उनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है, मास्टर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं, और ये फिर भी जो है क्लासेस देते हैं और इनका सेमेस्टर का या इम्तहानात का रिजल्ट भी पेंडिंग होता है या इम्तहानात लिए ही नहीं जाते। अब देखने वाली ये बात है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया इस बात पे किस तरीके से नजरखानी करती है और इन बेचारों को जो है किस तरीके से इनका हक जो है वो देती है। आप देखते रहिए दी टाइपराइटर जावेद खान के साथ।